राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे तुम्हारा भाई फिर से लेके गए एक न्यू राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग है। जो आज का स्टेटस है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और सॉन्ग होने वाला है, देवमाली वाला सॉन्ग होने वाला है देवनारायण का, जो शानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार स्टेटस होने वाला है। सबसे पहले गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूँ गाइस। उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला है गाइस, वो जल्दी से चल के देख लेते हैं गाइस। इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है गाइस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस, तो स्टेटस देखिएगा। तो हे गाइस स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और गाइस इसी तरह का आपको सेम टू सेम स्टेटस बनाना, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो गाइस ये 4 स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो गाइस ये 4 स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो गाइस ये 4 स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है इसके नंबर कैसे आता है, ठीक है। तो चलो गाइस सब बिना जिसकी चलते मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ इस तरह के स्टेटस आपको कैसे बनाना। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आ गए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और ये 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, पहला रहेगा बिटमार्क प्रोजेक्ट और दूसरा रहेगा इफेक्ट प्रोजेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वाली वीडियो को जाके देख लेना और इन दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना गाइस, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सब करने का इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान स्टेप से बताऊंगा इस वीडियो को आपको बनाना कैसे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अंदर आना। स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर फोटो ऐड करना होगा और ये लिरिक्स का आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो। तो लिरिक्स पर क्लिक करेंगे, डबल एड एक्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और इसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना गाइस। इस वाले फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना और चेंज कर लेना गाइस, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर फोटो ऐड करना होगा। तो ये वाला लेयर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे स्टार वाला आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद जो भी फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, अगले बिटमार्क पे जाना। अगले बिटमार्क पे फिर से इमेज वाला लेयर दिख रहा होगा, ये इसके अंदर फोटो ऐड करना। तो इमेज वाले लेयर पे क्लिक करना, उसका कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद सेकंड फोटो हम ऐड कर लेते हैं ये वाली, ठीक है, और प्लस पे क्लिक कर देंगे, इसके अंदर आ जाएगी गाइस, ठीक। उसके बाद में आपको जो लिरिक्स आ रहा है इसका आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगले बिटमार्क पे आएंगे। अगले बिटमार्क पे आने के बाद इमेज वाला लेयर होगा, इस पर क्लिक करना, उसका अंदर कलर एंड फिर पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाली हम फोटो ऐड कर लेते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ गएगा। अब हमारे को क्या करना है, फिर से इसी फोटो पे क्लिक करना और इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे 3 इफेक्ट ऑफ रहेंगे, इनको ऑन कर देना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे को क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग के अंदर आना और ये एक लेयर ये ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। उसके अंदर फिर इस बिटमार्क पे आना है आपको, 4.26 सेकंड पे आना है और ये लेयर यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसको भी ऑन कर दो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिले। अब हमारे को आ जाएगा इस बिटमार्क पे, ठीक है, 6.28 सेकंड यहाँ पे आना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिरिक्स है, इनका केवल आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल एड एक्स पे क्लिक करेंगे और ये वाला फ़ॉन्ट आपको सेम यही फ़ॉन्ट रखना है, ठीक है। आगे भी यही फ़ॉन्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, इस बिटमार्क पे आएंगे, यहाँ पे आपको खाली जगह देखने को मिलेगी इस एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे एंड तक आपको फोटो ऐड करना है, एंड तक, ठीक है। फोटो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना। तो इस बिटमार्क पे आएंगे, 9.19 सेकंड पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो ऐड करने के लिए फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे, फोटो को फुल स्क्रीन करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, उसके अंदर फिल कंपोजिशन एरिया इस पर क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिटमार्क पे जाना, पीछे के स्टेप पार्ट काटना, तो इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। तो गाइस इसी प्रकार से आपको एंड तक जहाँ गाइस बिटमार्क है तो वहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से यहाँ पर एंड तक फोटो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं गाइस सारी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ आपको।
तो देख सकते हो गाइस, यहाँ से देखिए 9.19 सेकंड से लेकर हमने यहाँ पे एंड तक फोटो ऐड कर ली गाइस। इस प्रकार से आपको फोटो एंड तक ऐड कर लेना गाइस। जो देख सकते हो गाइस, हमने एंड तक यहाँ पे फोटो ऐड कर ली गाइस इस प्रकार से, ठीक है। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है हमारी ये वाली, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे 9.19 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से हमारे को बैक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना और फर्स्ट वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाएगा इस बिटमार्क पे 9.19 सेकंड पे आना और यहाँ पे ये वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट हमारे को कितनी फोटो के अंदर लगाना, टाइमिंग देख लो गाइस, 9.19 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट हमारे को यहाँ तक लगा देना, यहाँ तक, ठीक है। मतलब 16.26 सेकंड, ठीक है, 16.26 सेकंड ये वाली फोटो, यहाँ तक आपको ये इफेक्ट लगा देना गाइस, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। अब उसके बाद में जस्ट देखिए 16.26 सेकंड के बाद में ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से हमारे को फिर से बेखाना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना। सेकंड नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसका यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बेखाना है, बिटमार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाएगा इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाना 16.26 सेकंड पे आना और ये वाली फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और गाइस इस फोटो का आपको स्टॉक भी ऑन करना, तो फोटो पे क्लिक करना और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडो है, इस पे क्लिक करके जो स्टॉक है इसको ऑन कर देना, ठीक है। ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आ जाना, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। और ये इफेक्ट हमारे को आगे भी लगाना गाइस, इस फोटो के अंदर भी लगाना है। ये वाली फोटो 18.16 सेकंड, तो इस फोटो पे भी क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर भी ये सेम इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और गाइस इस फोटो का भी आपको स्टॉक ऑन करना, फोटो पे क्लिक करना, बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करना और ये स्टॉक दिख रहा है इसको ऑन कर देना। और ये 4 रहेगा तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के आपको 8 कर देना, 8 साढ़े 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आ जाए। अब यहाँ पे देखो गाइस ये 3 फोटो छोटी छोटी, इनके अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से हमारे को फिर से बैक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो 3 नंबर वाली फोटो छोटी सी, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाएगा इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाना है 18.2 सेकंड पे आना और इन तीनों फोटो के अंदर ये सेम इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना, ठीक है। तीनों फोटो के अंदर करना गाइस, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इन तीनों फोटो के अंदर, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस इस तीनों फोटो के अंदर हमने ये इफेक्ट पेस्ट कर दिया गाइस। उसके बाद में आ गया ना, इसके अंदर हमने पहले ही इफेक्ट लगा दिया। अब आ जाना इस बिटमार्क पे 19.7 सेकंड पे ये वाली फोटो गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से हमारे को बैक आना, इफेक्ट वाले पेज को, यहाँ से इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना। और जो गाइस यहाँ 4 नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आ जाना, बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाना इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाना 19.7 सेकंड पे आना, ठीक है। 19.7 सेकंड पे आना, 19.7 सेकंड पे आ जाना और यहाँ पे ये वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट हमारे को कैसे लगाना है वो ध्यान से देख लो गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस 19.7 सेकंड से लेके और एंड तक, ठीक है गाइस। एक फोटो छोड़ के एक फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, ठीक है। जो मैं आपको फिर से 19.7 सेकंड पे चला जाता हूँ। तो देखो गाइस 19.7 सेकंड पे आ गए फिर से मैं। तो इस फोटो के अंदर हमने इफेक्ट लगा दिया, फिर ये अगली फोटो छोड़ देंगे, ये वाली, ठीक है। ये वाली फोटो छोड़ देंगे, फिर अगली फोटो पे जाएंगे, फिर इस अगली फोटो के अंदर ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये इस फोटो के अंदर इफेक्ट लगा दिया। अब अगली फोटो ये वाली फोटो छोड़ देने और इस फोटो के अंदर इफेक्ट लगा देना। तो इस प्रकार से ये एंड तक इफेक्ट लगा देना गाइस, एक फोटो छोड़ के एक फोटो। अब जो गाइस अब हमारे को क्या करना है, जो गाइस हमने फोटो छोड़ रखी है, जैसे कि ये वाली फोटो छोड़ रखी है, अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से हमारे को क्या करना है, बेक आना, इफेक्ट वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना। जो स्टार्टिंग के अंदर फोटो है, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को फिर से बेक आना, बिटमार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाना फिर से यहाँ पे 19.7 सेकंड पे आना और इस फोटो के अंदर है ना हमने इफेक्ट लगा रखा है। जो फोटो हमने छोड़ रखी है उसके अंदर इफेक्ट लगाना। तो ये फोटो हमने छोड़ रखी, तो इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद में इस फोटो के अंदर लगा रखा है और ये वाली फोटो छोड़ रखी, तो इस फोटो के अंदर ये इफेक्ट लगा। अब गाइस जो हमने जो फोटो छोड़ रखी है ना गाइस, ठीक है, एक फोटो छोड़ के एक फोटो के अंदर, ठीक है, तो उन फोटो के अंदर हमारे को एंड तक इफेक्ट लगा देना। तो अब हमारी जो वीडियो वो पूरी कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है। अब गाइस वीडियो पूरी कंप्लीट बन जाएगी। अब इसके अंदर बॉर्डर पिंजी लगाना और 2 इफेक्ट और लगाना, ताकि आपकी फोटो के अंदर वो कलर ग्रेड हो जाएगी और भी शानदार लगेगी ये वीडियो, ठीक है। उसके लिए हमारे को फिर से बैक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना और यहाँ पे एंड के अंदर जाना। 3 लेयर है, इन तीनों लेयर को कॉपी कर लेना। तो ठीक है, कॉपी करने के लिए देखो गाइस ये फर्स्ट वाला ग्रुप वाला लेयर है, इसको इस प्रकार से दबा के रखना, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन
इन 2 लेयर और है, इन पे क्लिक कर देना एक एक बार, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें प्लस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी 3 लेयर पे क्लिक कर देना, ये कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आ जाना, बिटमार्क कार्ड पेज को फिर से ओपन कर लेना और स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये लेयर यहाँ पे आ जाएगा और जो गाइस ये ग्रुप वाला लेयर है इसको इस प्रकार से दबा के रखना और ऊपर की तरफ ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर पिंजे लग गए। अब क्या गाइस, अब हमारे को क्या करना है, इन तीनों लेयर को एंड तक रखना होगा, तो एंड के अंदर चले जाओ पहले ही, ठीक है। और ये देखो गाइस ऊपर से फर्स्ट वाला लेयर है, इस पर क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, एंड तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला लेयर, इस पर क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। तो देखो गाइस कलर ग्रेडिंग हो गई ना गाइस, देखो पहले कलर ऐसा था, अभी आपको देखो पहले ऐसे कलर था, जैसे हमने ये इस वाले लेयर को एंड तक रखा तो देखो गाइस कलर चेंज हो गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, फिर ये सेकंड वाला लेयर, इस पे भी क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। तो देखो गाइस, तो अब देख सकते हो गाइस हमारा जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीटली बन चुका है गाइस। अब ये तीनों लेयर हमारे एंड तक आ गए गाइस, ठीक है। अब इस वीडियो को सेव करना है तो इस वाला आइकन पे क्लिक करना, वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर गए वो रख लेना। तो मेरे फोन में यहाँ पे 1000 से सपोर्ट कर गए तो मैं 1000 से रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। क्वालिटी का मैं तो क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना गाइस। तो अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ये 100% एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।